जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाहन स्तंभन के लिए जड़ी बूटी। यह जड़ी बूटी बहुत ही शक्तिशाली आजमाई गई जड़ी बूटी है। यह जड़ी बूटी इतनी जल्दी मिलती नहीं है भक्तों। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं जा रहा था तो मेरे यहाँ एक पौधा दिखाई पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जड़ी बूटी के बारे में मैं आप सभी को लोगों को बता दूं। ये जड़ी बूटी भक्तों देखिएगा कुछ इस तरीके से होती है। इसका मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से पहचानने में सफलता मिलेगी। भक्तों, ये छोटी सी जड़ी बूटी बहुत ही काम में आती है। इसका नाम चिरौटा होता है, लेकिन इसे अन्य नामों से भी जाना जाता होगा। लेकिन भक्तों, आप लोग फ़ोटो पर सिर्फ गौर कीजिएगा, मेरे नाम पर बेशक ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नाम से हमारे यहाँ जानी जाती है। हो सकता है आपके यहाँ किसी दूसरे नाम से यह जड़ी बूटी जानी जाती हो। यह जड़ी बूटी भक्तों स्तंभन कार्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हमारे कुछ भक्त तो जानते होंगे कि स्तंभन क्या होता है, लेकिन जो नए भक्त हैं उनको नहीं पता है कि स्तंभन क्या चीज़ होता है। तो मैं आप सभी लोगों को यह बता देता हूँ। स्तंभन मतलब किसी भी चीज़ को रोकना होता है। किसी भी चलती हुई चीज़ को आप रोक सकते हैं तो उसे स्तंभन कर्म कहा जाता है। स्तंभन विधि के द्वारा वह रुक जाता है। इसीलिए भक्तों, मैं आज आपको इस जड़ी बूटी के विषय में बताने जा रहे हैं। यह वाहन स्तंभन करने के लिए बहुत ही कारगर होती है। यह जड़ी बूटी स्वतः सिद्ध होती है, बहुत ही चमत्कारी है, आजमाई गई है। ये जड़ी बूटी के द्वारा आप किसी भी वाहन को रोक सकते हैं, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या 10 पहिया वाहन हो या 18 पहिया वाहन हो या 20 पहिया वाहन हो। किसी भी वाहन को आप रोक सकते हैं। ये जड़ी बूटी कैसे काम करती है तो चलिए भक्तों आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं भक्तों आपसे एक बात कहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पुराने भक्त जो भी हैं वे हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं वो भी हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। वे लोग हमें ईमेल करते हैं तो हमें बेहद खुशी मिलती है कि चलिए हमारे द्वारा किसी का कार्य सिद्धि हो जाता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो भक्तों, आइए आपको देर न करते हुए चलिए बता देते हैं इस जड़ी बूटी का कैसे इस्तेमाल करना होता है। लेकिन भक्तों, इससे पहले मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहूँगा। ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए मत कीजिएगा। यदि आपको बेहद आवश्यकता पड़े तभी आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल आप कहां पर कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। यदि आपके दुश्मन आपका पीछा करते हैं, आपको उनसे भय रहता, तो भक्तों वे आपका पीछा न कर सकें, इसके लिए आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जड़ी बूटी को आप पहले तो आप तलाश कर लीजिएगा। यह अक्सर रोड के किनारे आपको मिल जाएगा, या कोई भी भूमि जो वीरान पड़ी होती है उसमें भी आपको मिल जाएगा, या कहीं भी खेत खलिहान के किनारे मेड़ पर आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा और देखने के बाद में आपको जैंत्री लेना होगा। आपको पॉकेट जैंत्री लेना होगा, 10 रुपये की पॉकेट जैंत्री आती है। उससे आप यह देख लीजिएगा जिस दिन रेवती नक्षत्र पड़े उस दिन आपको इसको तोड़ करके लाना है, इसका पौधा तोड़ करके लाना है। लेकिन इससे पहले आपको पहले एक दिन आपको जाना है उसके पास में, उसको न्योत देना है कि मैं आपको कल आऊँगा लेने इतने इतने बजे, फिर आपको ले जाऊँगा और उससे मैं यह कार्य करूँगा। ये कार्य में आप हमारी सफलता प्राप्त करें। आपको ऐसा बोल करके चले आना है और उसके बाद में दूसरे दिन जाना है जिस दिन रेवती नक्षत्र लगे। आपको सबसे पहले जड़ी बूटी के पास में जाना है और जा कर के आप वहाँ पर परिक्रमा कीजिएगा। 5 परिक्रमा आपको करना होता है और 5 परिक्रमा करने के बाद में आपको एक झटके से इसको उखाड़ लेना है। आपके हाथ में जितना भी एक झटके से आ जाए उतना आप लेकर के आप अपने घर को चले आइएगा चुपचाप। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कोई भी टोक न पाए और कोई भी देख न पाए। आपको चुपके से करना है और किसी को इसके विषय में बताना नहीं है। यदि आप इसके विषय में किसी को बता देते हैं तो यह जड़ी बूटी काम नहीं करता है। वह आपके द्वारा काम नहीं करेगा, लेकिन आप जिसको बता देंगे उसके द्वारा काम करेगा। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। लाने के बाद में आपको अपने घर में एकांत स्थान पर आ जाना है और उसके बाद आप हाथ पैर धुल लीजिएगा, अच्छे तरीके से पवित्र हो जाइएगा।
हो सके तो आप स्नान कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। स्नान करने के बाद में आप एकांत स्थान में बैठ करके इसकी जो पत्तियां हैं इनको आपको तोड़ लेना है इस तरीके से, और तोड़ करके एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद में इसका आपको रस निकालना है, यानी कि इसका अर्क निकालना है। हाथ में आप रख लीजिएगा इस तरीके से, और इस तरीके से मसल देंगे तो आसानी से इसका रस निकल आएगा। रस निकालने के बाद में आप अपने हाथों पर मालिश कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद में आप ये हाथ जिस भी गाड़ी के ऊपर आप रख देंगे वह 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही वह स्तंभित हो जाती है, वह रुक जाती है। इस अर्क को आप शीशी में भर कर के आप रख सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप अपने हाथों पर मालिश करिएगा। फिर किसी भी गाड़ी के ऊपर आप अपना हाथ रख दीजिएगा, वह 1 किलोमीटर के अंदर ही गाड़ी स्तंभित हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, आजमाया गया टोटका है। ये जड़ी बूटी के द्वारा आप लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, खुद आप अपना यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भक्तों आपको यह जड़ी बूटी की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपके जानकारी समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।